हेलो दोस्तों, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा रिवूट में। हम सब लोग एक पंचकर्म की पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक एक सीरीज़ लाने वाले हैं कुछ हफ्तों में, जिसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीएसएम का जो नया सिलेबस आया 2025 में, उसके अकॉर्डिंग पूरे पॉइंट टू पॉइंट हम वीडियो बना के डालने वाले हैं और आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 से। ये चैप्टर 1 दो पोर्शन में पूरा होने वाला होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये इसका पार्ट 1 है। चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्म। इसका पहला पॉइंट है सिलेबस का, इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्म। यानी पंचकर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और कर्म। पंच का अर्थ संख्यात्मक 5 से लिया जाता है और कर्म का अर्थ होता है कर्ता द्वारा किया जाने वाला। अब इसका हम परिचय देखते हैं। चिकित्सक द्वारा पुरुष के स्वास्थ्य एवं रोग निवारण किए जाने वाले 5 प्रकार के चिकित्सा कार्यों को पंचकर्म कहते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी। शरीरे उत्कृष्टा दोषाणाम यथा सन्मार्गेण बहिर्निर्गमणा कर्तव्यम संशमनम कर्तव्यम तु पंचकर्मत्वम। ये वाला जो श्लोक है बहुत आईएमपी है, ये आपको याद करना है। इसका विमर्श देख लेते हैं। शरीर में उपस्थित उत्कृष्ट दोषों को उचित मार्गों से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम पंचकर्म कहते हैं। ठीक है, इसका सामान्य सिद्धांत देखते हैं। सामान्य सिद्धांत का भी अपन को श्लोक याद करना है, ये भी बहुत आईएमपी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दोषा क्षीणा ब्रहितव्या कुपिता प्रशमित्वा वृद्ध्या निर्हर्तव्या क्षमा परिपाल्या इति सिद्धांता। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 33/3 का ये श्लोक है। इसके अनुसार ये क्या कह रहे हैं? आचार्य कहते हैं क्षीण दोषों को बढ़ाना, कुपित दोषों को शांत करना, बड़े दोषों को शांत करना और सम्य रूप दोषों का परिपालन करना। यानी दोषा क्षीणा बरितव्या यानी क्षीण दोषों को बढ़ाना है, कुपिता प्रशम्यत्वा कुपित दोषों को शांत करना या उनका प्रशमन करना है, वृद्ध्या निर्हर्तव्या बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर करना है और समा परिपाल्या यानी सम रूप में जो दोष शरीर में उपस्थित है उनका परिपालन करना है। इति सिद्धांता, ये पंचकर्म का सामान्य सिद्धांत है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्म में ही आगे देखते हैं हम इसका सामान्य सिद्धांत। एक और भी है, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्येत। यानी शरीर में उपस्थित विकार उत्पन्न करने वाले दोषों को स्नेह स्वेदन आदि कर्मों से उत्क्लेशित करके अथवा पूर्व में उत्क्लेशित दोषों को कोष्ठ में लाकर उचित मार्गों से बाहर निकालना तथा मात्रा और काल का विचार कर औषध प्रदान करना क्या कहलाता है? पंचकर्म कहलाता है। तान्य उपस्थित दोषाणाम यानी शरीर में उपस्थित दोष या विकार उत्पन्न करने वाले दोष, स्नेह स्वेदोपादने स्नेहन और स्वेदन कर्मों से उत्क्लेशित करके शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पंचकर्म कहते हैं। ठीक है, पंचकर्म का महत्व या पंचकर्म का लाभ। यानी पंचकर्म का लाभ क्या होता है? क्योंकि अपन काय चिकित्सा में मेडिसिन देते हैं रोगों का, अगर अपन शमन करते हैं तो काय चिकित्सा की औषधियों से रोगों का शमन तो वहाँ भी हो जाता है। फिर पंचकर्म की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं दोषा कदाचित कूप्यंती जिता लंघन पाचने। यानी लंघन पाचन आदि कर्मों से दोष कदाचित पुनः कुपित हो सकते हैं। जिता संशोधने तू ना तेषाम पुनरुद्भवा। यानी संशोधन आदि कर्मों के पश्चात दोषों का पुनरुद्भव नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? जो काय चिकित्सा में हम मेडिसिन देते हैं या जो औषधि प्रोवाइड करते हैं उनसे पुनः दोषों का कुपित हो सकते हैं। यानी यदि हम दोबारा दान के संपर्क में आते हैं तो दोष पुनः कुपित हो सकते हैं या फिर वो व्याधि दोबारा प्रकट हो सकती है, परंतु संशोधन कर्म करने से जो दोष है उनका पुनरुद्भव नहीं होता और व्याधि जो है जड़ से खत्म हो जाती है। पंचकर्म विभिन्न आचार्यों के मत अनुसार, यानी कौन कौन से आचार्यों ने पंचकर्म में क्या क्या माना है। अगर देखा जाए तो आचार्य चरक एवं सारंगधर ने पंचकर्म में क्या माने हैं? वमन, विरेचन, अनुवासन और निरु, ये 5 कर्म आचार्य चरक और सारंगधर ने माने हैं। सुश्रुत ने ये अनुवासन और निरु को केवल एक नाम दे दिया है, बस्ती। अनुवासन बस्ती और निरु बस्ती।
बाकी अनुसूचित ने एक अतिरिक्त पंचकर्म में एक कर्म माना है रक्त मोक्षण। बमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण ये आचार सुश्रुत ने माने हैं। भाव प्रकार ने नस्य के जगह पर नावन शब्द माना है। ये IMP क्वेश्चन है, ये यहाँ से MCQ बनता है, तो ये याद रखना कि नावन कौन ने माना है? भाव प्रकाश जी ने माना है। इसका श्लोक भी दिया है एक, बमनम रेचनम नस्य निरीहु अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे। सारंगधर संहिता उत्तरखंड 8 63 का ये श्लोक है। अब अपन सिलेबस का पहला पॉइंट यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब सिलेबस का दूसरा पॉइंट आता है पंचकर्मा इन स्वास्थ्य एंड आतुर, यानी पंचकर्म का उपयोग अपन स्वस्थ व्यक्ति में कैसे पंचकर्म का उपयोग करेंगे और जो रोगी व्यक्ति है उसमें कैसे पंचकर्म का प्रयोग करेंगे। तो पंचकर्म का प्रयोजन अपन सब जानते हैं कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी की चिकित्सा करना। सबसे पहले अपन देखेंगे स्वस्थ पुरुष में पंचकर्म, यानी दैनिक जीवन में पंचकर्म का क्या उपयोग है। अपन प्रतिमर्श नश का प्रयोग कर सकते हैं। ऋतुजन्य व्याधि से जो अपन सुरक्षा कर रहे हैं, यानी जो पुरुष ऑलरेडी स्वस्थ है लेकिन आने वाले ऋतु परिवर्तन में या ऋतु संधि काल में जो व्याधियां उत्पन्न होंगी उनसे सुरक्षा के लिए पहले ही हम पंचकर्म प्लान करा लेते हैं, तो आने वाले रोगों से हम बच जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन और उद्वर्तन। ऋतुचर्या में पंचकर्म, जैसे बात का निर्हरण हमें प्रमुखता वर्षा ऋतु में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में बात का प्रकोप होता है। ऐसे ही पर्टिकुलर बात पित्त कफ के लिए वमन, विरेचन और वस्ती का इन्होंने प्रयोजन बताया है अलग अलग ऋतुओं के अनुसार। वर्षा ऋतु में हमें वस्ती प्रयोग करना चाहिए, शरद ऋतु में विरेचन प्रयोग करना चाहिए और वसंत ऋतु में वमन का प्रयोग करना चाहिए कफ निर्हरण के लिए। ठीक है, अब आते हैं धारणीय अधारणीय वेगों में पंचकर्म। अगर जैसे मूत्र वेग का अपन धारण करते हैं उसमें अवगाहन और वस्ती कर्म करना चाहिए। विष प्रतिकार, यानी जिस किसी व्यक्ति ने विष का पान करा है तो उसके पश्चात जो उसके शरीर में क्षीणता उत्पन्न हुई है, जो कमजोरी उत्पन्न हुई, उसका हम कैसे दूर करेंगे। 24 प्रकार के उपक्रम बताएं, जैसे अवगाहन, परिसेचन, बंधन इत्यादि कर्म बताएं, उनका उपयोग अपन करेंगे स्वस्थ व्यक्ति में। अब हम देखते हैं आतुर पुरुषों में पंचकर्म का उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी रोगी व्यक्ति है तो हम उसकी चिकित्सा करने के लिए या तो संशमन औषधि देते हैं, संशोधन करते हैं या निदान परिवर्जन करते हैं। तो ये तीन चीज किसके अंतर्गत आती हैं? पंचकर्म के अंतर्गत आती हैं। पंचकर्म द्वारा समन किए हुए दोष पुनः उत्पन्न नहीं होते, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। पंचकर्म से दोषों का समूल नाश होता है। बालकों को मृदु संशोधन का विधान बताया आचार्यों ने। अब आते हैं पंचकर्म पे। पंचकर्म में 3 प्रमुख कर्म आते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। यानी जो मेन पंचकर्म है, यानी जिसमें वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, नस्य और निरुवस्ती आती है, वो सब करने से पहले हमें पूर्व कर्म करना चाहिए। अब पूर्व कर्म में से पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म आते हैं। ये हमारे सिलेबस के आगे के पॉइंट हैं। क्या है कि अपने जो नया सिलेबस आया हो उसमें थोड़े पॉइंट इधर उधर दिए हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं दिए हैं। अब अपना सिलेबस का तीसरा पॉइंट आता है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ शोधन, यानी शोधन के इंडिकेशन क्या है, यानी शोधन योग्य पुरुष और शोधन के अयोग्य पुरुष। तो सबसे पहले अपन ऐसा पढ़ेंगे कि शोधन के अयोग्य पुरुष कौन है, किस किस में शोधन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं किस किस में नहीं करना चाहिए। देखो, इसका एक श्लोक दिया है चरक सिद्धिस्थान में, चरक सिद्धिस्थान चैप्टर 2 4/6 श्लोक है। चंड साहसी को भीरु कृतघ्नो व्यग्रेवचा सद्राज विषजाम दुष्टा तद दुष्ट शोक पीड़िता यादृच्छिको मुमूर्षुश्च विहीन कर्णेश्चया वैरी वेद विदग्धश्च श्रद्धाहीनः सुशंकिता। यानी ऐसा पुरुष जो चंड हो, यानी क्रोधी हो, अति साहसी हो, डरपोक हो, कृतघ्न हो, व्यग्र और नास्तिक हो, यानी जो भगवान में श्रद्धाहीन हो, शोक पीड़ित हो, किसी शोक से पीड़ित हो, दुख से पीड़ित हो, शंका से पीड़ित हो
और असाध्य रोगों से पीड़ित हो, निर्धन व्यक्ति हो या फिर जो वस्तुओं से विहीन हो, ऐसे व्यक्ति में पंचकर्म प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचकर्म प्लान करने के बाद हमें संसर्जन क्रम चलाना होता है और जो व्यक्ति चिकित्सक की या विशेषज्ञ की बात नहीं मान सकता उसमें हमें पंचकर्म प्लान नहीं करना है। तो ये व्यक्ति पंचकर्म के अयोग्य होते हैं। अब आते हैं पंचकर्म के योग्य पुरुष कौन है। ऐसे पुरुष जिन्हें हम पंचकर्म प्लान कर सकते हैं। अविपाको अरुचि स्थौल्यम पांडुता गौरवम क्लिमा पीडिका कोटकंडूनाम संभवो अर्तिरेव चा आलस्यम श्रम दौर्बल्यम दौर्गंधम अवसादका श्लेष्म पित्त समुत्क्लेशो निद्रा नाशो अतिनिद्रा तंद्रा क्लेब्यम बुद्धित्वम शस्त्र स्वप्न दर्शनम वलवर्ण प्राणस्य त्रश्यतो व्रणैरपि बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम ऊर्ध्वं च अनुलोमन तस्य यथा दोषम यथा बलम। चरक सूत्र स्थान 16/16वें चैप्टर का 13 से लेकर 16 श्लोक है। ये क्या कह रहा है, जैसे हमने यहाँ पर देखे थे अयोग्य पुरुष के एक एक गुण देखे थे कि किस किस में नहीं करना है, ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे कि संशोधन किस किस में करना है। अविपाक हो, जिसका अविपाक हो, जिसके अंदर अरुचि, ये सारे करेक्टर दिख रहे हो उसके अंदर। जैसे अविपाक, अरुचि, वो जो बहुत ज़्यादा स्थौल्य हो, पांडुता गौरवम क्लिमा, उसके बाद जिसको पीड़िका हो, कोट या कंडूना हो, आलस्य हो, श्रम से ग्रसित हो, दुर्बल्य हो या पित्त समुत्क्लेश हो, अति निद्रा हो या फिर निद्रा का नाश हो गया हो, जिसमें जो बल वर्ण प्राणस्य यानी जो आहार का सेवन तो प्रॉपर मात्रा में कर रहा हो परंतु उसके पश्चात भी बल वर्ण और प्राण में उसका नाश हो रहा हो, यानी प्रॉपर आहार करने के बावजूद भी ना तो उसका बल बढ़ रहा है ना उसका वर्ण में प्रसादन हो रहा है कोई भी, ऐसे व्यक्ति में हमें पंचकर्म प्लान जरूर से करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा और इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि हमें पंचकर्म किस व्याधि में नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें पंचकर्म उस व्याधि में नहीं करना चाहिए। कौन सी व्याधि है? उरछत। यहाँ पे दिया है एक अतिरिक्त पॉइंट में कि उरछत में हमें कभी भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भिणी स्त्री, रूक्ष शरीर वाले में, जो क्षुधा से पीड़ित हो, बालक, वृद्ध और अतिकृष्ट व्यक्ति में हमें पंचकर्म नहीं करना चाहिए। यह मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज का। आने वाले वीडियो में हम पूरे वाक्य के पंचकर्म को कवर करेंगे। आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जुड़े रहिए आयुर्वेदिक रिवूट से। धन्यवाद।